तो ये कहानी केनिची नाम के एक हार्डकोर गेमर की है जो कि पूरे दिन बस गेम ही खेलता रहता था और आज भी उसने एक गेम कंप्लीट किया था, वो भी पूरे 3 साल में। लेकिन अब भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो कहता है ये गेम भी बाकी गेम की तरह खत्म हो गया, मुझे कोई ऐसा गेम चाहिए जिसे पूरा करने में मुझे 10 साल लग जाए। अब वो अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसे ही गेम को ढूंढने लगता है जो कि काफी हार्ड हो, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उसे कोई गेम नहीं मिलता। लेकिन तभी अचानक से उसका कंप्यूटर ग्लिच हो जाता है और उसे अपने कंप्यूटर पर एक गेम दिखाई देता है जिसमें लिखा था ये एक फैंटेसी गेम है और उसके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे इजी, नॉर्मल, हार्ड और हेल मोड। केनिची नहीं चाहता था कि ये गेम भी बाकी गेम की तरह जल्द ही खत्म हो जाए, इसलिए वो डिफिकल्टी के चक्कर में वो हेल मोड को चूज कर लेता है। उसके सामने और भी काफी ऑप्शन आते हैं कि उसे कौन सी स्किल चाहिए। केनिची समनर स्किल को चूज करता है। उसे पता चलता है कि वो गेम में बहुत ही ज्यादा गरीब होगा और ये देखकर केनिची काफी खुश होता है और कहता है चलो ठीक है, अब गेम में डिफिकल्टी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे ही वो एंटर पर क्लिक करता है तो वहाँ पर काफी सारी रोशनी आती है। केनिची देखता है कि वो तो किसी और ही दुनिया में आ गया है, वो भी एक बच्चे के रूप में, और वो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ था। केनिची को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या चल रहा है, लेकिन तभी वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जो कि उसे गोद में लेता है। केनिची को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में उसका नाम एलेन है और इस वर्ल्ड में रेनिकार्नेट होकर एलेन काफी खुश होता है क्योंकि उस वर्ल्ड में उसकी जिंदगी बेकार थी। वो पूरे दिन बस गेम ही खेलता रहता था और 35 साल का होने के बाद भी वो अनमेरिड था। अब आगे हम एलेन को देखते हैं जो कि ये पूरे 1 साल का हो चुका था। उसकी मोम का नाम थेरसिया है जो कि दिखने में काफी सुंदर थी और उसके फादर का नाम रोडेन था जो कि अभी 20 साल का है। लेकिन केनिची ने डिफिकल्टी के चक्कर में अपने एल लगवा लिए क्योंकि उनका परिवार काफी गरीब था और उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। किंगडम के पास फेंटायर विलेज में पैदा हुआ था जहाँ पर अक्सर उन्हें वॉर का सामना करना पड़ता था और वो लोग किंग को टैक्स भी देते थे ताकि वो जमीन पर खेती कर पाए। एलेन के मोम डैड काफी रोमांटिक थे, इसलिए वो समझ जाता है कि उससे जल्दी छोटा भाई या बहन मिलने वाली है। उसके मोम डैड उसे रूम में सुराकर चले जाते हैं एलेन के छोटे भाई का जुगाड़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एलेन अभी सोया नहीं था। वो अपने स्टेट चेक करता है तो उसके सामने ग्रीमोय आती है जो देखकर वो काफी एक्साइटेड होता है और जोर से चिल्लाने लगता है और वो आवाज सुनकर उसके मोम डैड वहाँ पर आते हैं। लेकिन उससे पहले ही एलेन किताब को छुपा देता है और सोने की एक्टिंग करता है जो देखकर उसके मोम डैड को लगता है कि वो नींद में बोल रहा था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद एलेन ग्रीमोय को दोबारा खोलता है और उसके अंदर उसके स्टेट्स लिखे हुए थे जहाँ पर वो अभी लेवल 1 पर है। अब वो दूसरे पेज को ओपन करता है और उसमें उसकी समनिंग स्किल के बारे में थोड़ी जानकारी थी। वो देखता है कि किसी को समन करने के लिए उसे स्किल एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत है, यानी वो जितने ज्यादा मोस्टर को समन करेगा उसका लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब वो ग्रीमोय को ऐसे ही पढ़ने लगता है। वो देखता है कि अभी के लिए सिर्फ वो बीस्ट और इंसेक्ट को ही समन कर सकता है जिनकी रैंक एच है, जो कि सबसे लो लेवल के मोस्टर होते हैं। तभी एलेन को इस वर्ल्ड के क्रिएटर का एक मैसेज मिलता है। उसने एलेन से माफी मांगी है। क्रिएटर कहता है मुझे माफ करना कि तुम्हें ग्रीमोय के लिए वेट करना पड़ा। तुमने जो स्किल चुनी थी उसकी टेस्टिंग चल रही थी, इसलिए उसे फिनिश करने में थोड़ा टाइम लग गया। एलेन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मेरे पास ग्रीमोय आ गई है तो मैं कुछ समन करके देखता हूँ। ऐसा बोलकर वो कुछ इंसेक्ट को समन करने की कोशिश करता है लेकिन इससे कुछ नहीं होता, जिसके बाद वो थोड़ा सोचता है और अपनी क्रिएटिव स्किल का यूज करके एक इंसेक्ट का कार्ड बना देता है। और अब वो उसे समन करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मोम आती है। लेकिन वो दोबारा सोने की एक्टिंग करता है। वो कहता है कि मेरी मोम यहाँ बार बार आ रही है, इसलिए मुझे सो जाना चाहिए, मैं समनिंग कल करूंगा। मेरी उम्र बस अभी 1 साल की है, इसलिए मैं काफी जल्दी थक जाता हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेन अब और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और उसने चलना भी सीख लिया है। अब एलेन की मोम हमेशा की तरह उसे सुलाकर चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर एलेन ग्रीमोय को बाहर निकालता है और एक इंसेक्ट को समन करता है। तभी वहाँ पर काफी सारी रोशनी आती है और वहाँ पर एक ग्रासहोपर समन हो जाता है और असल में वो ग्रासहोपर काफी बड़ा था। एलेन उसे अपने पास बुलाता है लेकिन वो उसके पास जाने के बजाय कहीं और ही जाने लगता है, जो देखकर एलेन कहता है ये तो मेरी बात ही नहीं मान रहा, शायद इस ग्रीमोय में इसके बारे में कुछ जानकारी हो। वो ग्रीमोय को ओपन करता है और उस ग्रीमोय के अंदर एलेन को उसके सारे स्टेट भी दिखाई देते हैं और वो उसका नाम भी रख सकता है। तब एलेन उसका नाम डेंका रख देता है। वो देखता है कि डेंका को समन करने की वजह से उसके स्टेट भी बढ़ गए हैं, तो देखकर वो काफी खुश होता है और जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ उसकी मोम आती है। लेकिन इस बार उसे वो देख लेती हैं। वो देखती हैं कि कमरे में तो एक बहुत बड़ा ग्रासहोपर है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती हैं, इसलिए वो अपने पैरों से उसकी चटनी बना देती हैं। अब हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है और बहुत प्रैक्टिस के बाद एलेन एक चूहे को समन करता है और इस चूहे के पास एक एबिलिटी भी है, इससे वो बहुत ही तेजी से दौड़ सकता है और इस बार वो उसका नाम माउसी रख देता है। लेकिन डेंका और माउसी बहुत ही जिद्दी थे, वो एलेन की किसी भी बात को नहीं मानते थे। वो कहता है कि इस दुनिया में और भी पावरफुल मोस्टर हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी समन नहीं कर सकता। एलेन बताता है कि वो हर क्रिएचर के लिए 10 समन कार्ड को स्टॉक करके रख सकता है, जिससे जब भी वो चूहे वाले कार्ड को 10 बार समन करेगा तो उसके स्टेट भी 10 गुना बढ़ जाएंगे। वहाँ पर उसके डैड आते हैं जिनके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था। वो बताते हैं कि आज उन्होंने एक बोर को मारा था, क्या तुम उस बोर को देखना चाहोगे? अब ये सुनकर एलेन काफी खुश होता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी मोस्टर नहीं देखा। अब वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर लेकर जाते हैं, जहाँ पर रोडेन उसे एल्बर्ट बर्ड के बारे में बताता है। क्या तुम्हें पता है कि ये बर्ड साल में सिर्फ एक बार ही बाहर निकलते हैं और इनके नाम पर ही मैंने
मैंने तुम्हारा नाम रखा था। वो उसे उस बोर मॉन्स्टर के पास लेकर जाते हैं और एलन ये देखकर काफी शौक होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा बड़ा था। वो उसे डिटेल में देखता है और उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। उसे पता चलता है कि ये जो बोर मॉन्स्टर हैं ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर सी रैंक के होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम जेडा था। जेडा को देखकर एलन उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये देखकर जेडा काफी शौक होता है क्योंकि एलन अभी काफी छोटा है और वो अभी से ही इतने अच्छे से पढ़ लिख सकता है। जेडा कहता है कि मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी एज की है लेकिन वो तो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती। सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और रोडेन को चीयर करते हैं क्योंकि वो रोडेन ही था जिसने उस बोर को हराया था। हम देखते हैं कि अब 10 महीने बीत जाते हैं और एलन अब 1 साल 10 महीने का हो गया है। वो देखता है कि उसकी समनिंग स्किल और क्रिएट स्किल दोनों ही लेवल 2 की हो गई हैं, जो देखकर वो काफी खुश होता है। उसे पता चलता है कि अब वो जी रैंक के मॉन्स्टर को भी समन कर सकता है और साथ ही उसे एक ऐसी स्किल भी मिल गई है इसका यूज करके वो समन को फ्यूज कर सकता है और उसकी जो कार्ड की इन्वेंट्री की स्पेस थी वो भी अब डबल हो गई है। एलन देखता है कि अब वो अपनी ग्रीमोय में कुछ भी लिख सकता है। वो कुछ समन को फ्यूज तो करना चाहता था लेकिन अभी उसके पास इतना माना नहीं था कि वो समन को फ्यूज कर सके, इसलिए अब वो खाना खाने के लिए चला जाता है। अपने आप को रिकवर करके सोने जाता है, जो देखकर उसके पेरेंट काफी शौक होते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी रूम में क्यों चला गया। वहीं एलन रूम में जाते ही कार्ड को फ्यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो कार्ड को फ्यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास अभी MP पॉइंट नहीं है। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ नए कार्ड को समन करने की कोशिश करता हूँ। अब वो बीस्ट कार्ड को समन करने की कोशिश करता है लेकिन अभी भी उसके पास इतना माना नहीं था कि वो उसे समन कर सके और ये देखकर एलन काफी उदास होता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन अब 3 साल का हो गया है। अब वो 2 कार्ड को फ्यूज करता है और उसके सामने एक जी रैंक का कार्ड बन जाता है। वो उसे समन करता है और उसका नाम चैपी रख देता है। चैपी की एबिलिटी वॉइस मिमिक है जिससे वो किसी की भी आवाज को निकाल सकता है और ये देखकर एलन काफी खुश होता है क्योंकि उसका यूज करके वो दुश्मनों को धोखा दे सकता है। जिसके बाद वो कुछ और कार्ड को समन करता है और होपर और मोली को बाहर निकालता है। होपर के पास परवोक की स्किल है जिससे वो अपने एनिमी को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और मोली जमीन में खुदाई कर सकता है और एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें ट्रैप लगा सकता है जिससे वो दुश्मनों को इजीली हरा देगा। एलन कहता है हमारी प्रोग्रेस काफी अच्छी चल रही है, ये जो जी रैंक के मॉन्स्टर हैं ये काफी ज्यादा काम के हैं। अब वो काफी एक्साइटेड होता है और बोलता है कि ये गेम तो काफी कमाल का है, इसमें मुझे सारी चीजें डेप्थ में और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करनी पड़ रही हैं। इससे गेम और भी ज्यादा हार्ड हो गया है। इसे कहते हैं एक हार्डकोर गेमिंग। अब वो मोली के बनाए हुए गड्ढे में ही गिर जाता है। वो कहता है कि मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं मॉन्स्टर से लड़ सकूं। वो देखता है कि 3 बज चुके हैं और उसके लिए एक परेशानी आ गई है, यानी कि किरेना उससे लड़ने के लिए आ गई है। किरेना जेडी की ही बेटी है। वो आते ही एलन पर अटैक कर देती है। किरेना सच में काफी पावरफुल थी, जो देखकर एलन हैरान होता है कि आखिर ये इतनी फास्ट कैसे है। मैंने अपने स्टेट भी बढ़ा लिए हैं लेकिन फिर भी मैं इससे हार रहा हूँ। किरेना एक काफी पावरफुल अटैक करती है और एलन की स्वॉर्ड को तोड़ देती है और उसे हरा देती है। अब अगले सीन में हम एलन के मॉम डैड को देखते हैं जो कि उसे लेने के लिए आए थे। हम देखते हैं कि थेरसी अब प्रेग्नेंट थी, यानी जल्दी एलन का छोटा भाई या फिर बहन आने वाली है। थेर से कहती है कि रात होने वाली है, इसलिए तुम दोनों को अपने घर चलना चाहिए। इसके बाद किरेना अपने घर चली जाती है और एलन भी अपने मॉम डैड के साथ अपने घर आता है। एलन कहता है कि डैड इस बार मैं फार्मिंग में आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि इस समय मॉम को आराम की जरूरत है और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद करने दीजिए। अब ये सुनकर उसके मॉम डैड काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो इसलिए तुम्हें अभी काम नहीं करना चाहिए, इसलिए अभी तुम बस किरेना के साथ खेलो। अब उसकी मॉम कहती है कि मैंने देखा था कि तुम पेड़ पर पत्थर मार रहे थे। एलन कहता है आपने ही तो बोला था कि फॉरेस्ट के अंदर मॉन्स्टर होते हैं, इसलिए मैं ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। अब ये सुनकर उसके फादर काफी खुश होते हैं और उसे गोद में उठाते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो। एलन सोचता है कि मैं तो पत्थर बस इसलिए फेंक रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या मेरे पास समझने के अलावा भी कोई स्किल है। उसके फादर कहते हैं तुम और किरेना काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं तुम्हारी ऑपरेशन सेरेमनी का वेट नहीं कर सकता। एलन पूछता है आखिर ये क्या होता है। थेर से बताती है कि जब वो 5 साल के हो जाएंगे तो एक डिवाइन सेरेमनी की जाएगी जिससे इनकी स्किल का पता चलेगा कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल है। उसके फादर कहते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो एलन को काफी अच्छा टैलेंट मिलेगा जिससे वो हमारी गरीबी को दूर कर देगा। कुछ समय बीत जाता है और सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं। एलन देखता है कि अब वो अपने क्रिएचर को पूरे 1 दिन तक समन करके रख सकता है। तभी वहाँ पर किरेना आते हैं और डायरेक्ट आकर उस पर अटैक कर देती है और इस बार भी वो उसे काफी इजीली हरा देती है और ये सब एलन के फादर भी देख रहे थे। तभी वहाँ पर थेरसी आती है और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि बच्चे का आने का समय हो गया है। तब एलन के फादर किरेना से कहते हैं जाओ जाकर अपनी मोम को यहाँ लेकर आओ। अब वहाँ पर उसकी मोम आती है और सभी लड़कों को बाहर निकालती है और अब पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी मोम ने एक लड़के को जन्म दिया है, यानी एलन का छोटा भाई अब इस दुनिया में आ गया है। हेर से कहती है कि अब इस बच्चे का नाम रखो। अब वो उसका नाम मैस रख देता है और ये सबको काफी पसंद भी आता है, लेकिन ये नाम भी उसने एक मॉन्स्टर के नाम पर रखा था। सभी लोग काफी खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। एलन कहता है मेरी पिछली जिंदगी तो बहुत ही बेकार थी, उससे बढ़िया तो मेरी ये वाली जिंदगी है। मुझे ये दुनिया काफी पसंद आई और इस दुनिया में इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उसे अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है और उन्हें अमीर भी बनाना है, लेकिन वो ये सब कैसे करेगा इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता। अब अगले सीन में हम देखते
देखते हैं कि एलन अब 5 साल का हो गया है और उसके फादर उसे अप्रेज सेरेमनी के लिए लेकर जा रहे थे। वो कहते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो तुम हमें गरीबी से बाहर निकाल दोगे, लेकिन इस बार सेरेमनी में काफी बच्चे होंगे, इसलिए तुम्हारे लिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तभी वहाँ किरेना को लेकर जेरडा आता है क्योंकि वो भी सेरेमनी में जा रहे थे। अब वो साथ में ही जाने लगते हैं। किरेना कहती है काश मेरे पास स्वॉर्ड वुमेन की स्किल हो ताकि मैं एक नाइट बन सकूं। अब वो लोग सेरेमनी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पहले से ही काफी सारे लोग थे। अभी चर्च में से कुछ लोग बाहर आते हैं। वो बोलते हैं कि एलमिया जो कि इस वर्ल्ड के क्रिएटर हैं, उन्होंने हम सबको कुछ ब्लेसिंग दी है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। इस कंट्री में कुछ ऐसे भी हीरो हैं जो कि पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। अब ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं हीरोज भी पहले गरीब हुआ करते थे, ऐसा नहीं हो सकता। बताते हैं कि जो क्लेयस थी वो सेंट थी, लेकिन पहले वो बहुत गरीब हुआ करती थी। जो डोर्ज है जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर था वो ही पहले गरीब हुआ करता था। ये सुनकर एलन कहता है जब मैं इस दुनिया में आ रहा था तो मुझे ये स्किल चूज करने का ऑप्शन तो मिला था, लेकिन उसने वो चूज नहीं किया क्योंकि उसे तो अपने एल लगवाने थे। अब सभी लोग चर्च के अंदर आते हैं जहाँ पर उसे एलमिया की मूर्ति दिखती है जो कि इस वर्ल्ड का क्रिएटर है जिसने एलन से माफी मांगी थी। अब सेरेमनी शुरू होती है और सबसे पहले विलेज चीफ का बेटा आता है, उसका नाम डेबुजी है और उसके बेटे का नाम पोलामस है। वो बंदा कहता है तुम्हें अपने हाथ इस क्रिस्टल पर रखने हैं, अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट हुआ तो वो तुम्हें क्रिस्टल पर दिख जाएगा। अब वो क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो उसके सामने उसके स्टेट आते हैं जो देखकर एलन कहता है ये स्टेटस तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैं अपनी ग्रीमोय में देखता हूँ। प्रीस्ट बताता है कि तुम्हारे अंदर मर्चेंट बनने का टैलेंट है और ये सुनकर उसके फादर काफी खुश होते हैं। अब एलन अपनी ग्रीमोय को बाहर निकालता है क्योंकि उसे एलन के अलावा और कोई नहीं देख सकता। वो सेरेमनी के बारे में थोड़ा पढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है अपनी स्किल को देखने के लिए, लेकिन उसके पास कोई भी स्किल नहीं थी। इसके बाद एक और बच्चा क्रिस्टल पर हाथ रखता है। प्रीस्ट बताते हैं कि वो एक एक्स यूजर है और ये सुनकर वो काफी खुश होता है और ये देखकर एलन भी काफी शौक होता है क्योंकि उस बच्चे की जो अटैक पावर है वो ए रैंक की है जो कि एलन ने पहले कभी नहीं देखी। अब सब बच्चे एक एक करके अपनी स्किल को चेक करते हैं जहाँ पर किसी के पास स्किल थी और किसी के पास नहीं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब किरेना जाकर क्रिस्टल पर हाथ रखती है। हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल काफी तेजी से चमकता है और ये देखकर प्रीस्ट काफी शौक होते हैं। अबे ये तो चमत्कार है, इसके पास तो स्वॉर्ड मास्टर की स्किल है जो कि सबसे पावरफुल स्किल है। और ये सुनकर बाकी लोग भी काफी हैरान होते हैं, एक गरीब लड़की के पास ही टैलेंट कैसे हो सकता है। जेरडा काफी खुश होता है और कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन पापा मुझे तो स्वॉर्ड वुमेन की स्किल चाहिए थी। फाइनली एलन जाकर उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो वो थोड़ा सा चमकता है और फिर रुक जाता है, लेकिन वो दोबारा से चमकता है, लेकिन इस बार उसकी रोशनी बहुत तेज थी जो देखकर एलन काफी दूर जाकर गिरता है। एलन के फादर कहते हैं कि बताओ इसके पास कौन सा टैलेंट है। प्रीस्ट बताते हैं कि इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। अब ये सुनकर एलन काफी शौक होता है, ये कैसे हो सकता है। वो अपने स्टेट देखता है, उसके सभी स्टेट ई रैंक के थे और इसकी स्किल भी अच्छे से नहीं लिखी हुई थी। वो कहता है क्या ये कोई ग्लिच है, इस गेम के डेवलपर तो बहुत बेकार हैं, मेरी स्किल के बारे में सभी लोगों को कैसे पता चलेगा। अब रोडेन उसे गले लगाता है और वो लोग घर आते हैं जहाँ पर थेरसे और मैस उनका वेट कर रहे थे। एलन की फैमिली उसे मोटिवेट करती है कि बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कोई स्किल है या फिर नहीं, हमें हमेशा तुम पर प्राउड रहेगा। वहीं एलन सोचता है कि हमारे पास कोई नहाने के लिए बाथटब भी नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली काफी गरीब है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। अब अगले सीन में एलन अपने रूम में होता है। वो कहता है कि आज मुझे पता चला कि मेरे सारे एट्रीब्यूट ई रैंक के हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गेम में मैं इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो कि हेल मोड में गेम खेल रहा है और इसलिए मुझे नॉर्मल लोगों से 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर मेरी जगह पर कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो तो अभी तक हार मान लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक हार्डकोर गेमर हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस गेम खेलने में ही निकाल दी है। वो कहता है कि मैंने जो उस टाइम पर स्किल देखी थी शायद वो एक ग्लिच थी, अब समय आ गया है कि मैं गेम के क्रिएटर को काफी सारे मैसेज भेजूं। अब अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था। तभी वो थेरसे से पूछता है कि आज डैड का मूड खराब क्यों है। थेरसे कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात वो लेट आया था तभी से वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। हम देखते हैं कि वो लोग किरेना के घर पर आए थे सेलिब्रेशन के लिए क्योंकि अब वो एक स्वॉर्ड मास्टर बन गई है। किरेना एलन से कहती है कि तुम्हें पता है कि जो स्वॉर्ड मास्टर की स्किल है वो स्वॉर्ड वुमेन से ज्यादा पावरफुल है। एलन को ये पहले से ही पता था, लेकिन वो उसके सामने नाटक करता है। अरे वाह ये तो काफी अच्छी बात है। अभी किरेना की मोम कहती है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर विलेज चीफ आए थे और वो हमारे लिए कुछ नए फल का जूस देकर गए हैं ताकि हम किरेना के सेलिब्रेशन को मना सकें। और ये देखकर रोडन कहता है अब तुम्हें तो काफी मजे आएंगे। वहीं एलन भी सोचता है कि मेरे फादर थोड़ा जेलस हो रहे हैं क्योंकि किरेना एक स्वॉर्ड मास्टर बन गई है और मैं कुछ भी नहीं। वहीं रोडन जेडा को जूस देता है, लेकिन जेडा कहता है अगर तुम ऐसी शक्ल बनाकर मुझे जूस दोगे तो मैं ये नहीं पीऊंगा, इसलिए इस तरह बिहेव करना बंद करो। अब ये सुनकर रोडन कहता है मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ। जेडा कहता है अगर ऐसी बात है तुम कल ये क्यों कह रहे थे कि तुम हमारी फैमिली के साथ सारे नाते तोड़ दोगे। अब ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। रोडन बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो कि किरेना की स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हो सकता है कि वो नाइट को ज्वाइन करे और इस कंट्री को सर्व करे और हो सकता है कि आगे चलकर वो एक नोबल बन जाए, यानी तुम्हारी फैमिली हमसे बड़ी हो जाएगी। इसलिए तुम्हें आज से ये आदत डाल लेनी चाहिए, तुम हम
हम गरीबों से बात ना करो। अब ये सुनकर जेडा गुस्सा होता है और कहता है अगर हम नोबल बन भी जाएंगे तो उससे क्या ही हो जाएगा, हम दोस्त तो हमेशा ही रहेंगे ना। उन लोगों की लड़ाई बढ़ने लगती है, जो देखकर एलन किरेना से कहता है कि तुम इन्हें रोक सकती हो। अब ये सुनकर किरेना बोलती है हाँ ठीक है। अब वो वहाँ जाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों की मोम वहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुक रहे थे, जो देखकर उनकी बीवियां उन्हें एक पंच मारती है, जिसके बाद वो लोग शांति से बैठ जाते हैं। खैर से एलन को बताती है कि वो चारों एक ही विलेज में पैदा हुए थे और हमेशा साथ खेलते थे, और जब हमने सुना कि एक नया विलेज बन रहा है तो हम सब लोग यहाँ आ गए और हमने साथ मिलकर अपने घर बनाए और उनके घर के डिजाइन भी बिल्कुल सेम है। अब पुरानी बातों को याद कर जेडा और रोडेन का मूड ठीक हो जाता है और फिर वो साथ में जूस का मजा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि जो नाइट ऑफ ऑर्डर है वो किरेना से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और ये सुनकर वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब वो किरेना को लेकर उसी विलेज में आ जाते हैं और यहाँ पर भी सभी लोगों की जली हुई थी कि ये बच्ची एक स्वॉर्ड मास्टर है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई स्किल नहीं है, तो तुम्हारे जैसा लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनकर किरेना कहती है चुप करो, एलन बहुत ही ताकतवर है। वो लड़का बोलता है लेकिन इसकी रैंक तो ई है। अब ये सुनकर किरेना को काफी गुस्सा आता है। अब वो उसे पेलने ही वाली थी, लेकिन तभी भी जेडा उसे आकर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर नाइट आते हैं और नाइट कैप्टन किरेना को अपने पास बुलाता है। इसका नाम जेनोफ है और ये एक स्वॉर्ड मास्टर है। एलन मन में सोचता है कि किरेना हमारे विलेज को छोड़ देगी सिर्फ एक नाइट बनने के लिए। तभी जेनोफ कहता है मुझे तुम्हारी पावर्स देखनी है, इसलिए तुम्हें लड़ना होगा। लेकिन जेडा कहता है ये एक बच्ची है, इससे पहले इसने कभी स्वॉर्ड नहीं पकड़ी है। जेनोफ कहता है ये एक स्वॉर्ड मास्टर है, इसलिए इसे स्वॉर्ड पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात झूठ है कि किरेना एक स्वॉर्ड मास्टर है। जेडा कहता है ऐसा नहीं है, मुझे अपनी बेटे की फिक्र है, कहीं उसे चोट न लग जाए। लेकिन जेनोफ उसकी बात नहीं मानता और वॉइस कैप्टन से कहता है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जेनोफ कहता है कि हमें शक है कि अप्रेजल सेरेमनी का रिजल्ट को बदला गया है, ऐसा करना क्राइम है, इसकी सजा मौत है, इसलिए हमें चेक करना होगा कि किरेना स्वॉर्ड मास्टर है या फिर नहीं। ये सुनकर जेडा डर जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो। जेनोफ कहता है अब इसे लड़ना ही होगा, वरना हम इसके साथ इसकी फैमिली को भी यही खत्म कर देंगे। अब ये सुनकर किरेना लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ एलन सोचते हैं कि ये तो गुंडागर्दी है। अब किरेना और वॉइस कैप्टन के बीच फाइट शुरू होती है। वॉइस कैप्टन का नाम रिब्रांड है और हम इस सीरीज में इसे रिवर्ट बुलाएंगे। अब किरेना रिवर्ट पर अटैक करती है। वो लड़ते हुए काफी एक्साइटेड थी, उसे लड़ने में काफी मजा आ रहा था। हम देखते हैं कि रिवर्ट उसके सारे अटैक से बच जाता है। एलन सोचते हैं कि किरेना और मैं डेली फाइट करते थे, इसलिए उसकी स्वॉर्ड मास्टर की स्किल का लेवल अब तक 5 हो गया होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो वॉइस कैप्टन के साथ कैसा करेगी। अब किरेना एकदम से पीछे जाती है और वो काफी खतरनाक अटैक करने ही वाली थी, और ये देखकर रिवर्ट की फट जाती है और वो उसे काफी जोर से लात मारता है, जिससे किरेना भी दीवार में जाकर लगती है। तो देखकर जेडा उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन नाइट उसे रोक लेते हैं और वो तो एलन और रोडेन को भी पकड़ लेते हैं। एलन कहता है ये तो चीटिंग है, वो इस कैप्टन के पास बहुत एडवांटेज है, वो अपनी हाइट का फायदा उठा रहा है। सभी लोगों को लगता है कि किरेना अब हार गई है, लेकिन वो अचानक से ही उठ जाती है और उसके अंदर से ग्रीन ऑरा निकलने लगता है। हम देखते हैं कि वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है और उसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है। किरेना लगातार रिवर्ट पर अटैक करती है और वो अटैक रिवर्ट नहीं रोक पाता, जो देखकर रिवर्ट समझ जाता है कि किरेना की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है वो एक्टिवेट हो चुकी है। हम देखते हैं कि वो रिवर्ट को ही स्वॉर्ड को तोड़ देती है और जीत जाती है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। जेडा भी काफी खुश था, वो किरेना को गोद में लेता है। अभी जेनोफ कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया, तुम्हारी बेटी सच में काफी पावरफुल है, मुझे तुम्हारी बेटी के फ्यूचर के बारे में कुछ बात करनी है, और हाँ तुम चाहो तो अपने दोस्त को भी लेकर आ सकते हो। अब अगले सीन में सभी लोग विलेज चीफ के घर आते हैं बात करने के लिए, जहाँ पर काफी सारा खाना और फ्रूट रखे हुए थे, जो देखकर एलन सोचता है कि ये तो फ्रूट मैं घर छुपा कर लेकर जाऊंगा। अबे ये तो बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह है। जेनोफ कहता है किंग ने मुझे ऑर्डर दिया था ये चेक करने के लिए क्या तुम सच में एक स्वॉर्ड मास्टर हो या फिर नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम सच में एक स्वॉर्ड मास्टर हो। जेनोफ विलेज चीफ से कहता है ये जो विलेज है ये डेवलप होने के बाद इसका नाम तुम्हारे नाम पर रखा जाना था, लेकिन अब जब यहाँ पर एक स्वॉर्ड मास्टर का जन्म हुआ है तो हम विलेज का नाम किरेना के नाम पर रखेंगे। अब ये सुनकर विलेज चीफ को भी उसकी बात माननी पड़ती है, वरना इसकी नौकरी खत्म। जेनोफ बताता है कि 3 साल पहले जो स्वॉर्ड मास्टर पैदा हुआ था उसने रॉयल फैमिली को सर्व करना शुरू किया, लेकिन वो उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा, और जब उसे वापस से अप्रेस किया गया तो हमें पता चला कि वो झूठ का नाटक कर रहा था। असल में उसका टैलेंट बस एक नॉर्मल सा स्वॉर्डमैन था, और इससे हमें पता चला कि नोबल लोग अपने टैलेंट को बदलवा लेते हैं। इसलिए किंग ने डिसाइड किया कि वो ऐसे ही फाइट करके पता लगाएंगे कि वो सच में स्वॉर्ड मास्टर हैं या फिर नहीं। जेडा से कहते हैं तुम इसी तरह से अपनी बेटी को अच्छे से पालो, ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो वो एकेडमी में एडमिशन ले पाए, और इसके बाद वो डायरेक्टली रॉयल फैमिली को सर्व कर पाएगी। अब ये सुनकर वो बच्चा कहता है कि जो भी एकेडमी में एडमिशन लेगा वो नाइट बन सकता है। जेनोफ बताता है कि हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर को भेजेंगे, इसलिए तुम सब अपना बेस्ट देकर स्टडी करो। अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगे तो तुम्हें एकेडमी में एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा। वहीं किरेना भी कहती है तुम्हें भी मेरे साथ एकेडमी में चलना होगा, जिस पर एलन भी हाँ बोलता है। एलन को देखकर जेनोफ उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर जेडा उसे बताता है कि ये मेरे दोस्त रोडेन का बेटा है। अब ये सुनकर जेनोफ हैरान होता है और कहता है कि तुम सच में रोडेन द बोर
हंटर हो, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तुम्हें अच्छे से रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, तुम एक मेन कैरेक्टर की तरह हो। अब ये सुनकर रोडेन काफी शौक होता है कि आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं, जिस पर जेनफ उसे बताता है कि किंग को जो तुम मीट एक्सपोर्ट करते हो वो हमारे किंग को बहुत ही पसंद आता है और तुम वो पर्सन हो जो कि हंटिंग में सबसे खतरनाक रोल लेते हो। मैं ये नहीं कह रहा बल्कि मैं अपने किंग की तरफ से भी बोल रहा हूँ। अब अगले सीन में सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ पर रोडेन कहता है कि किसे पता था कि मुझे एक बड़े लोगों की तरह रिस्पेक्ट मिलेगी, हमें ऐसे ही मेहनत करती रहनी चाहिए ताकि हम जल्दी से गरीबी से बाहर निकल पाए। वो एलन से कहता है मुझे तुम पर विश्वास है, तुम भी काफी अच्छा काम करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर भी मेरा खून दौड़ रहा है। अब ये सुनकर एलन कहता है कि मुझे याद आया, मैंने कुछ फल चुरा लिए थे ताकि मैं इसे मोम और मैस को दे सकूं। रोडेन कहता है ऐसा तुमने अकेले ही नहीं किया बल्कि ये मैंने भी किया, मतलब जैसा बाप वैसा ही बेटा। वो लोग ऐसे ही हंसने लगते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर तुम्हें इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना, कि भाई जब तक तुम नेक्स्ट पार्ट कमेंट नहीं करोगे तब तक इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।